Well, Republic TV has accessed a new video from Khargone that shows the moment the devotees were attacked during the rally. Now, in this particular video, it appears that this has been taken just moments before these people were attacked during that rally that took place. The incident in Khargone, of course, took place on the date of Ram Navami, when a planned march was actually taking place. Now, this particular visual actually captures the truth of what really happened over there. In these pictures, we can see at the moment that the police started to perhaps do a baton charge, and thereafter we can see people dispersing from that area. So this, of course, is just moments before what really happened and led to the violence over there. Now, a scuffle, of course, had broken out between members of two communities and was reported hours before the Ram Navami procession in Khargone in Madhya Pradesh. Now, the residents, of course, have been saying that the police had full knowledge of the fact that there was going to be a procession, but adequate measures were not taken. In this pictures, you can see that there are certain people, at least, who appear to be using stones, pelting stones. भी वहाँ पर फंडिंग करा था, कुछ लोग भी पीएफआई भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन तथाकथित चूंकि सोनिया जी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हत्याकांड के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका में इनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। भी वहाँ पर फंडिंग करा था, कुछ लोग भी पीएफआई भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन तथाकथित चूंकि सोनिया जी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हत्याकांड के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका में इनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। All right, so that's a reaction that we are getting from the BJP MP president, who says that the PFI funded the violence that was seen in Khargone. Now, visuals on your screen, of course, are right before the violence actually broke out. There was a stone pelting incident where several policemen were also injured. Satyavijay is reporting on this. Satyavijay, this video which we have access to is of moments before the violence actually took place. Now, we just heard the BJP president over there saying that the PFI was involved in this. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, खरगोन में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जो दंगाइयों ने पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी की है, उसके बाद हमने कल ही एक खबर ब्रेक की थी। इस पूरे घटनाक्रम में जो खरगोन में हुआ है, इसमें पीएफआई जैसे संगठन का नाम आ रहा है। हमारे टॉप सोर्स ने ये बताया था कि पीएफआई के कुछ लोग जो सीए एनआरसी का विरोध भी करे थे, उनमें से कुछ लोग यहाँ रामनवमी से पहले आए भी थे और उन्हीं ने फंडिंग की। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खुद स्टेटमेंट दिया कि पीएफआई ऐसे लोगों को फंडिंग करती है और इसकी जांच होना चाहिए। तो इस दिशा में जांच तो अब पुलिस कर ही रही है। हालांकि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आईजी हैं और तमाम जो लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो खुलकर इस बात को लेकर ऑन कैमरा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी। जो फ़ोन पर बात हुई थी, जिसके बाद अचानक से पथराव शुरू हुआ, मैं वो स्पॉट भी दिखाता हूँ। तालाब चौक का यही वो स्पॉट है, यही वो गली है जहाँ से पथराव शुरू हुआ था और इसके बाद पूरे खरगोन में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। तो कुल मिलाकर जो इन्वेस्टिगेशन है उस पार्ट पे पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन अब कई जो जिम्मेदार लोग हैं,
इसकी पुष्टि कर दी है कि पीएफआई जैसे संगठन इस सांप्रदायिक हिंसा में दंगाइयों का सपोर्ट करने में शामिल थे, उनकी तरफ से फंडिंग की गई और उसी का नतीजा है कि एक जुलूस के बाद पहले इस जगह पर पथराव हुआ और यहाँ पथराव के बाद पूरे खरगोन के अलग अलग हिस्सों में